हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेस। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बच्चों देखने चल रहे हैं क्लास 10th का लेक्चर नंबर 2। तो हम लोग देखने चल रहे हैं कि लेक्चर नंबर जो 2 होता है सम एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं सह संयोजन बंध के कुछ एग्जांपल कुछ बच्चों उदाहरण देखने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा सहसंयोजन बंध होता है ये होता क्या है। मान लीजिए बच्चों, मैंने आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे समझिएगा। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल हाइड्रोजन अणु का क्या बच्चों निर्माण। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है हम लोग देखने चल रहे हैं। हाइड्रोजन अणु का निर्माण। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं भैया, हाइड्रोजन जो अणु होता है इसका फार्मूला क्या होता है। तो अगर कहीं पर आप लोगों के बच्चों पूछा जाता है हाइड्रोजन अणु जो होता है इसे H2 के द्वारा क्या किया जाता है भैया, प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि अगर कोई पूछता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, हाइड्रोजन को H के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया, 1 होता है। तो अर्थात यहाँ पर जिसका परमाणु क्रमांक भैया 1 है इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है भैया, 1 होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है भैया 1। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग जानते हैं ये K होता है, एक बच्चों हमारा क्या होता है L होता है, और एक भैया हमारा क्या होता है M होता है, एक बच्चों क्या होता है भैया N। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो K शेल होता है, K कक्षक होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भैया। यहाँ पर मान लीजिए कि ये इसका कक्षक में बना दे रहा हूं हाइड्रोजन का ये निर्माण। मान लीजिए ये बच्चों हमारा आपका भैया क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस का अर्थ भैया क्या, नाभिक। इसे हम आप बोलते हैं हिंदी में भैया क्या कहते हैं, नाभिक होता है। अब इसका ये जो आपका सेल होता है, सेल का मतलब भैया क्या होता है, कक्षक। इसे हम आप बच्चों क्या बोलते हैं भैया, कक्षक कहते हैं। तो ये आपका पहला कक्षक है, इसे हम आप बोलते हैं भैया, मान लीजिए ये आपका कौन सा सेल है भैया, के सेल है। तो के सेल में आप लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भैया, 1। अब आप लोग जानते हैं कोई भी परमाणु जो होते हैं अस्थायी कब रहते हैं, जब बच्चों वो क्या होते हैं भैया, उनके पास अक्रिय गैस की संरचना होती है। अक्रिय गैस कौन कौन सी होती हैं आप लोग जानते हैं बच्चों। अगर कहीं भैया दिख जाए एच एन ए आर के आर और जीनान और भैया क्या रेडान, मैंने क्या बोला भैया, ही ना। इसे हम आप क्या बोलते हैं भैया, ही ना। और क्या बोलेंगे, और करीना जलती हैं, जलती हैं रीना से। यहां पर बच्चों आप लोग ये जानते रहिएगा कि यह जो आपके तत्व होते हैं ये परमाणु क्या होते हैं भैया, अक्रिय गैस होते हैं। अगर कोई भी तत्व या परमाणु भैया इनकी संरचना को प्राप्त कर लेते हैं वह क्या होते हैं भैया, अस्थायी माने जाते हैं। क्योंकि इनका अष्टक जो होता है इनका पूर्ण रूप से भैया क्या होता है, भरा होता है, फिलअप होता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बच्चों, 1 है। यह इसलिए भैया क्या होता है, अस्थायी होता है। इसे अस्थायी होने के लिए यह किसके रूप में भैया पाया जाता है, अणु के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपके पास ये जान लीजिए कि यहाँ पर इसका अणु का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए भैया, 2 हाइड्रोजन। अब आप लोग जान रहे हैं कि हाइड्रोजन के पास बच्चों इलेक्ट्रॉन कितना है भैया, 1 है। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भैया कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यह कैसा परमाणु है, समान प्रकार का परमाणु है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, ये पाजा करेंगे।
तो साझा करने के बाद हम लोग जानते हैं कि ये H हो गया भैया H, एक इलेक्ट्रॉन बेटा इसका भैया, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन भैया इसका हो गया। तो हम लोग ये देखते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है कौन से बंध का निर्माण होता है, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड क्या होगा भैया, हाइड्रोजन बनता है। तो इसे हम आप बोलते हैं कौन सा बंध है भैया, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का, सिंगल बॉन्ड का भैया एग्जांपल। यह आप लोग जानते रहे भैया, इसे हम आप क्या बोलते हैं, सिंगल भैया क्या बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड जो होता है वह कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन भाई कितने इलेक्ट्रॉन के द्वारा, मैंने बताया था आप लोग जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। इसमें कितने पाई होते हैं, 0 भैया पाई क्या होता है बच्चा, बॉन्ड होता है। और 0 इसमें कौन से बॉन्ड, सॉरी 1 इसमें क्या पाया जाता भैया, सिग्मा बच्चों क्या पाया जाता भैया, सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। क्लियर बच्चा। तो यहाँ पर भैया ये हाइड्रोजन का बच्चा क्या भैया, इसीलिए हाइड्रोजन किसके रूप में पाया जाता है भैया, अणु के रूप में पाया जाता है। अब मान लीजिए बच्चों हमारे पास अगला एग्जांपल जो भैया मैं ले रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कहीं अर्थ आ जाए भैया तो आप लोग जानते हैं क्लोरीन के अणु का निर्माण। कौन किसके अणु का निर्माण भैया, क्लोरीन। तो यहां हम आप लिखेंगे भैया क्लोरीन के अणु का क्या भैया, निर्माण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लोरीन के अणुओं का निर्माण कैसे होता है। तो हम लोग देखते हैं भैया एग्जाम्पल के तौर पे अच्छे से हम लोग भैया समझते हैं। जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का हम आप जानते हैं भैया परमाणु क्रमांक जो होता है कितना होता है भैया, क्लोरीन को Cl के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया, 17 होता है। तो हम लोग देखते हैं इसका सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक भैया विन्यास कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक अगर विन्यास करेंगे भैया तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा सेल आता है भैया, के, उसके बाद L, उसके बाद M, और उसके बाद भैया क्या होता है, N होता है। क्लियर भैया। तो अब हम लोग जानते हैं के कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है भैया, 2 होता है। कोई समस्या भैया इतने में। अब 2 के बाद L में कितना पाया जाता है, 8 पाया जाता है। अब भैया ये आपका फिलअप हो गया कौन सा सेल भैया, L सेल। कोई दिक्कत। अब कितना 8 भैया, 2 और 8 कितना हो गया, 10, बच कितना रहा बच्चा, 7। तो भैया यहाँ पर इसका क्या कर देंगे भैया, 7। अब इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई भैया, कितनी हो गई बच्चा, मेरे प्यारे बच्चों 7 है। तो सबसे पहले हम आप क्या बनाएंगे, एक प्यारा सा न्यूक्लियस बनाते हैं। न्यूक्लियस के बाहर एक छोटा सा प्यारा सा हम लोग क्या बनाते हैं भैया, कक्षक बनाते हैं। यह हमारा कौन सा है, के, और ये L, और बच्चों ये क्या भैया, M। अब के में आपका पूर्ण रूप से भरा है तो बच्चों हम आप क्या करेंगे भैया, तो यहां पर हम लोग देखते हैं भैया कि ये देखते हैं इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। कोई समस्या भैया। अब अगले भैया L के पास कितने, 8। तो ये भैया आपके 2, इधर भैया 2 2 कितने हो गए भैया, 4 4 2 कितने बच्चा, 6 6 2 भैया कितना, 8। ये पूर्ण रूप से भर गया। अब अगले कक्षा में भैया कितने हैं, 7। तो भैया ये आपके 2 2 बच्चों कितने भैया, 4 4 2 भैया कितने, 6 हो गया, 6 1 भैया क्या, 5। अब इसका भैया ये जो है कक्षक जो है इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए बच्चों, 8 होनी चाहिए। लेकिन इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भैया, 7 है। तो ये क्या करेगा कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये एक इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है भैया, साझा करता है। इसलिए बच्चों आपका क्लोरीन जो होता है किसके रूप में पाया जाता है भैया, अणु के रूप में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोग ये जानते हैं भैया कि यहाँ आपके पास Cl है। अब भैया प्लस मैं ये कह देता हूं भैया क्या है भैया, Cl है। इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चा कितना भैया, सबसे पहले बच्चों हम लोग ये देख लेते भैया इसके अंतिम कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती भैया, 7 होती। तो बच्चों ये भैया हम आप क्या कर लेते भैया, बना लेते हैं। तो यहाँ पर अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई भैया, 7 है। बहुत ध्यान से भैया समझिएगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं,
इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 7 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दे तो इसके पास कितना हो जाएगा भैया, 8 हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। ध्यान दीजिए भैया, चल रहे हैं भैया एक इलेक्ट्रॉन का, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर Cl और भैया क्या, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉनों का फाजा भैया क्या, Cl। अब ये क्या काम करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का अगर फाजा किया तो यहाँ Cl भैया बन जाएगा क्या, सिंगल बॉन्ड भैया क्या, Cl। तो यही आपका क्या हो गया भैया, क्लोरीन क्या हो गया बेटा, अल्फ। तो इसीलिए भैया क्लोरीन जो होता है आपका किसके रूप में पाया जाता भैया, Cl2 के रूप में पाया जाता है। क्लियर भैया। तो अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि फॉर्मेशन ऑफ भैया क्या, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन अणु का निर्माण कैसे होता है, और मेरे प्यारे बच्चों क्लोरीन के अणुओं का निर्माण कैसे होता है। क्लियर हो गया भैया। अब हम देखते हैं, हम लोग बेटा देखने चल रहे हैं भैया हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन अणु का निर्माण। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो बच्चा हमारा ऑक्सीजन होता है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है भैया कितना होता है, 8 होता है। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षक के आधार पर करते हैं। तो यहाँ पर इसका कक्षक के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 कामा कितना होगा भैया, 6। तो यहाँ पर 2 और 6 कितने हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा भैया। तो हम लोग देखते हैं पहला कक्षक भैया यहाँ पर K और दूसरा कक्षक भैया क्या हमारा L। तो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले फॉर्मेशन कर लेते हैं भैया स्ट्रक्चर का। ये हमारा आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट और इसके तरफ ये हमारा भैया क्या, ऑर्बिट। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये हमारा K सेल है और ये बच्चों हमारा क्या भैया, L। तो हम लोग देखते हैं कि पहले सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है कितनी होती है भैया, 2 होती है। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 हो गया। अब अगले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं भैया, फिलअप कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं बच्चा कि यहाँ पर आप लोग ये समझिएगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कितनी है बच्चा, भैया कितने हैं, 6 हैं। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए कि ये अपटक नियम का पालन करेगा भैया, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन का भैया क्या है बेटा, परमाणु है बच्चों। तो हमारे पास मान लीजिए ये ऑक्सीजन का परमाणु है। मान लीजिए एक बगल में इसके और एक मैं परमाणु ले लेता हूं, किसका भैया, ऑक्सीजन। अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। तो भैया मैं 2 इलेक्ट्रॉन इधर दर्शा देता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन हम इधर दर्शा देते हैं। ये आपके ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर बच्चों देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ये भैया हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पर क्या हो जाए तो ये अगर ये ऑक्सीजन परमाणु, ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके पास कितना हो गया भैया, 8। अगर ये ऑक्सीजन परमाणु इस परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके पास भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा क्या करेगा भैया, अष्टक नियम का क्या करेगा, पालन करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कितने इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करते हैं भैया, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का शेयरिंग करते हैं। तो जैसे यहाँ पर मेरे पास है बच्चों ऑक्सीजन, एक भैया ये क्या, ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन इनका और 2 इलेक्ट्रॉन भैया क्या, इनका। तो अब इसके पास ऑलरेडी भैया 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, कोई समस्या भैया। तो इसके पास भी ये देखिए, ये बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन भैया इसका रहा, 6 इलेक्ट्रॉन इसका। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन युग्म का फायदा रहा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये सबसे पहले ये कहेंगे भाई साहब अपना इलेक्ट्रॉन मुझको दे दीजिए, तो ये ले लिए भैया। तो फिर ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए इन भाई साहब से 2 इलेक्ट्रॉन मांगेंगे। तो इनके पास भी कितने हो गए भैया, 8। तो ये क्या करते हैं, तो जा करके भैया यही क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का फाजा होगा। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भैया क्या होता है, ऑक्सीजन। क्लियर हो गया। तो ये हमारा आपका, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का फाजा हो गया। अब भी कितने इलेक्ट्रॉन युग्म है भैया, 2। तो यहाँ आप लोग इसको आप दिखा सकते हैं, ये हो गया भैया आपका ऑक्सीजन अणु का बेटा क्या भैया, निर्माण।
अब हम इसी प्रकार से देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो अगला हम पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये फॉर्मेशन ऑफ हमारा क्या है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन अणु का निर्माण, नाइट्रोजन अणु का क्या भैया, निर्माण। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा कि मार्कर भैया थोड़ा नया है तो समझिएगा। तो यहाँ पर पतला चल रहा है, तो ये नाइट्रोजन अणु का निर्माण कैसे होता है। अब आप लोग मुझे बताइए, नाइट्रोजन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया, 7 होता है। तो पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आप लोग बताएंगे कितना होगा भैया, 2। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 2 हो गया। और आगे भैया अब कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। तो अगले कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 5। ये हमारा पहला कक्षक कौन होता है, के। दूसरा बच्चों क्या, यार अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए कि 8 हो जाए बच्चों, तो 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए यहाँ पर इसको 3 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करना पड़ेगा। तो हम लोग समझते हैं भैया, सबसे पहले इसके अणु का निर्माण कर लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका प्यारा सा नाभिक है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर कितने कक्षक हैं, 2 कक्षक हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे इनको आप फॉर्मेशन कर लीजिए, बना लीजिए, कोई समस्या। अब पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। अगले कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5 है। तो 5 इलेक्ट्रॉन आप लोग बना दीजिए, कोई समस्या भैया। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन अणु का निर्माण कैसे होता है। हमारे पास है भैया नाइट्रोजन प्लस, मान लीजिए हमारे पास भैया क्या है, नाइट्रोजन। अब इनको, इनके पास मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर, मैं 3 इलेक्ट्रॉन इधर दर्शा दे रहा हूं। 3 इलेक्ट्रॉन इनका भी बच्चों में यहाँ दर्शा दे रहा हूं। 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर दर्शा रहा हूं बच्चों, ऊपर की तरफ। अब ध्यान दीजिएगा, समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का काम क्या है भैया, ये क्या काम करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन ये भाई साहब लेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, बहन जी मुझे इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो बहन जी भाई साहब को क्या दे दिए भैया, इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो समझिएगा ये कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो ये भाई साहब, ये जो बहन जी हैं, ये भी बच्चों भाई साहब पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे, क्योंकि भैया हम जितना पैसा मान लीजिए किसी को दे देते हैं उतने ही पैसा लेंगे। तो यहाँ पर ये 3 रुपए मान लीजिए दे रहे हैं, तो 3 रुपए फिर वापस भी लेंगे। तो ये क्या हो गया भैया, तो यहाँ पर क्या, मान लीजिए मैं इस स्ट्रक्चर को भैया यहाँ तक पा रहा हूँ। तो हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चों नाइट्रोजन। अब इनका भैया 3 इलेक्ट्रॉन और भैया ये 2 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर इन भाई साहब का भैया 3 इलेक्ट्रॉन और इनका ऊपर की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर बच्चों काम क्या हो रहा है भैया, तो ये आप लोग देख रहे हैं इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 5। इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो इनके पास भैया कितने इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे प्यारे बच्चों, अब बताइए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये अस्थाई हो गए। तो जब ये अस्थाई हो गए तो ये भी अपना घर बसाना चाहेंगे। तो भैया यहाँ पर ये भी कितने इलेक्ट्रॉन मेरे प्यारे बच्चों ले आते हैं भैया, तो ये भी कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन उनके ले लेंगे। तो यहाँ पर भी इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इनके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। ये अष्टक नियम का इन्होंने क्या कर लिया भैया, पालन कर लिया। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा कर लिए भैया, 3 है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बच्चा, ये भैया नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, भैया क्या नाइट्रोजन, इनके पास अब भी क्या है भैया, एक बेटा युग्म क्या है भैया, ऊपर बचा हुआ है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोग बताया था कि भैया डबल बॉन्ड जो होता है, कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कितने इलेक्ट्रॉनों से होता है, 4 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। और डबल बॉन्ड में मैंने बताया था एक कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। और एक मेरे प्यारे बच्चों कौन सा बॉन्ड होता है भैया, एक कौन सा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। इसी प्रकार से हम आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन भैया मैंने बताया था कितने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन के द्वारा।
और मैंने बोला था ट्रिपल बॉन्ड में एक हमारा प्यारे बच्चों क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, और एक मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है भैया, पाई क्या होता है भैया, सॉरी दो क्या होते हैं बच्चा, पाई बॉन्ड होता है। क्लियर हो गया। तो ये हमारा रहा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ये नाइट्रोजन अणु का बच्चों रहा निर्माण, और ये भैया क्या रहा, ऑक्सीजन अणु का निर्माण। अब हम आप देखने चल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ मेथेन। आप लोग बहुत ही अच्छे से बच्चों जानते हैं कि हम लोग देखने चल रहे हैं भैया फॉर्मेशन ऑफ बच्चों मेथेन। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को भैया पता है कि मेथेन का फार्मूला क्या होता है भैया, CH क्या होता है बच्चों, 4 होता। तो अब यहाँ पर आ गया है कौन भैया, कार्बन। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है भैया, 1 होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लें दो परमाणु भैया, एक हमारे पास है हाइड्रोजन और एक बच्चों है कार्बन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, कार्बन का कितना भैया, 6। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 और इसका 2 कामा कितना हो जाएगा भैया, 4। कोई दिक्कत। तो इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भैया, 4 है। तो अब आप लोग जानते हैं अगर 4 है तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन भैया चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 इलेक्ट्रॉन मेरे प्यारे बच्चों दे रहा है तो हाइड्रोजन को इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए कितनी बार आना पड़ेगा, 4 बार आना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर CH4 का हम लोग स्ट्रक्चर देखने चल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग इसके मैं मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, इसके स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, कार्बन के नाभिक का फॉर्मेशन करके मैं दिखा रहा हूं बच्चों। ये नाभिक है, तो ये भैया इसका मान लीजिए इसके बाहर क्या है बच्चों, इसका कक्षक है। इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या भैया 2, और इसके पास बच्चों कितना होता है भैया, 4 होता है। कोई दिक्कत। अब इसके इलेक्ट्रॉन अष्टक को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन ये चाहिए। तो अब मान लीजिए मेरे पास बच्चों ये कार्बन है, ये भैया मान लीजिए ये कार्बन है। अब कार्बन के पास अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भैया, तो मेरे प्यारे बच्चों CH8। तो आप लोग भैया बता दीजिए कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। अब बगल में कितने हाइड्रोजन बसाना है, कितना भैया, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 हाइड्रोजन के साथ आएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि इनका 1 इलेक्ट्रॉन, इनका 1 इलेक्ट्रॉन, इनका 1 इलेक्ट्रॉन, इनका इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन को अष्टक नियम का ये बच्चों पालन नहीं करते हैं। हीलियम के पास भैया ये एक अक्रिय गैस होता है, उनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो शेयरिंग होती है सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉनों की होती है। समझ में आया भैया। सबसे पहले हाइड्रोजन भाई साहब अपने अस्थायित्व को ग्रहण कर रहे हैं, कोई समस्या भैया इतने में। तो आप लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन भैया किससे ले लिया बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन से ले लिया। तो अब कार्बन अगर अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो अपना इलेक्ट्रॉन भैया लेगा भी, तो हाइड्रोजन भी तब अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है भैया, देता है। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पर ये भी इस इलेक्ट्रॉन को बच्चों लेता है, इलेक्ट्रॉन को ले लिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चा, यहाँ पर भैया 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा, 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या भैया युग्म का क्या हो रहा है भैया, शेयरिंग हो रहा है बच्चों, साझा हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं अगर 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो रहा है तो एकल बंध का निर्माण करते हैं। तो ये बच्चों हमारे क्या हो गए भैया, एकल बंध का बच्चा क्या भैया, निर्माण। तो यही हमारा आपका है फॉर्मेशन ऑफ क्या भैया, मेथेन मॉलिक्यूल। तो मेथेन अणु का भैया क्या बेटा, निर्माण। तो मेथेन यौगिक का निर्माण कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। यह रहा कुछ एग्जाम्पल भैया हमारे किसके है, मैंने बताया कि सहसंयोजी भैया क्या बंध। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। हम आप देख रहे हैं भैया कि फॉर्मेशन ऑफ जो होता है एथेन, एथेन के अणु का निर्माण कैसे हम लोग करते हैं। तो हम लोग देखने चल रहे हैं भैया फॉर्मेशन ऑफ एथेन। एथेन का फार्मूला भैया, मॉलिक्यूलर फार्मूला C2 जो होता है H भैया क्या होता है, 6 होता है। फॉर्मेशन ऑफ एथेन मॉलिक्यूल,
मॉलिक्यूल्स, एथेन के अणु का निर्माण। तो हम लोग सबसे पहले भैया बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा कि यहाँ पर आज हमारे पास जो है कार्बन परमाणु की संख्या कितनी भैया, 2 है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 कार्बन है, तो आप लोग कितने कार्बन भैया बनाएंगे, सबसे पहले 2 कार्बन। कोई समस्या भैया? अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, कार्बन के वाय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी मैंने बताया कि कितना होता भैया, 4 होता। तो इनके 4 इलेक्ट्रॉनों को भैया आप सब दर्शा दीजिए। कोई समस्या भैया? इसी प्रकार से इसके पास भी वाय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है भैया, 4 होती है। क्लियर? कोई समस्या नहीं। अब आप लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन जो है कितने हैं भैया, 6 हैं। तो हम आप क्या काम करते हैं भैया, हाइड्रोजन भैया इनके पास में हम लगा देते हैं। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और बच्चों हाइड्रोजन, इधर भैया क्या हाइड्रोजन और इधर भी क्या भैया हाइड्रोजन। अब आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन भैया होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबका इलेक्ट्रॉन आप दर्शा दीजिए। अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कार्बन का भैया 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन बच्चों लेता है कौन भैया, हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? ये कौन लिया भैया, हाइड्रोजन। ये कौन लिया भैया इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन। और भैया ये इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, हाइड्रोजन। और ये इलेक्ट्रॉन भैया कौन ले रहा है बच्चा, हाइड्रोजन। और ये इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है भैया, हाइड्रोजन। कोई समस्या बच्चों इतने में? यह हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन। अब हम ये जानते हैं कार्बन के वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 4 है। तो अगर अस्थायित्व को ग्रहण करना है कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब मान लीजिए इसके पास तो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन 4 है और बगल कितने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हैं, 3 है। तो 4 3 भैया कितना है, 5। इस बगल में एक भैया कार्बन है, तो इस इलेक्ट्रॉन का भी ये क्या कर लेते हैं भैया, साझा करेंगे। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन का ये साझा कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग जरा ध्यान से भैया समझिएगा, तो यहाँ पर कुछ ऐसे बनेगा। क्लियर? अब ये भी कार्बन अब इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, तो ये भी ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का भी लेगा। तो अब आप लोगों ने देखा क्या, बहुत ध्यान भैया समझिएगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का साझा तो ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन युग्म। तो यहां पर कार्बन भैया सिंगल बॉन्ड क्या बन गया, कार्बन। अब यहां पर हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन के साथ, इधर भी किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, इधर भी हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और ये बच्चों हमारा क्या रहा भैया, हाइड्रोजन। तो यह स्ट्रक्चर किसका है मेरे प्यारे बच्चों, एथेन का है। किसका है भैया, एथेन का। क्लियर हो गया? तो यह स्ट्रक्चर किसका रहा, एथेन का। तो अगर भैया आप लोग मैं ये कहूं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन मॉलिक्यूल, तो आप लोग मुझको करके भैया दिखाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन, प्रोपेन का फार्मूला बच्चा होता है C3H भैया 8 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप लोग भैया बना करके कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए मैं छोड़ दे रहा हूं, आप लोग बनाएंगे। अगर मान लीजिए बच्चों हमारे पास ये तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ क्या, प्रोपेन मॉलिक्यूल्स। इसी प्रकार से एक स्ट्रक्चर और आप लोग करके दिखाएंगे मुझे, फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन मॉलिक्यूल्स। ब्यूटेन मॉलिक्यूल्स, ब्यूटेन का जो फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर भैया, ये होता है C4H भैया 10 होता है। तो आप लोग भैया इसका ये दोनों स्ट्रक्चर भैया आप लोग बना करके कमेंट सेक्शन में भैया कमेंट करेंगे। तो बहुत